बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम यहाँ बना रहे हैं कैरी का खट्टा मीठा अचार। बहुत ही मज़ेदार चटपटा ये अचार तैयार होता है। तो चलें इसे बनाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे ज़रूर दबा दें। कैरी का अचार बनाने के लिए हमने हाफ़ केजी कैरी लिया। उसे पहले तो छीला है और उसके बाद इसके टुकड़े कर लिए हमने, क्यूब्स में से काटा और इसके बीज जो हैं दरमियान में से जो बीज हैं उसे अलग कर लिया है। और फिर हमें गुड़ चाहिए इसके लिए तकरीबन 1 से सवा कप। कुछ मसाले जाएंगे जिसमें सौंफ है, मेथी दाना है, ज़ीरा, सरसों और ये कलौंजी है। सबसे पहले हमें पॉट लेना है। पॉट को चढ़ाएं चूल्हे पे, इस पे डालें कुकिंग ऑयल। यहाँ हमने जैतून का तेल डाला 2 टेबल स्पून। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब हम हल्का सा ही इसे गरम करेंगे, क्योंकि तेज़ करेंगे गरम तो हमारे जो ये मसाले हैं वो जल सकते हैं। तो हल्का इसे गरम करें और सबसे पहले इसमें डालें मेथी दाना और फिर इसमें जाएगा ज़ीरा और डालेंगे इसमें राई, फिर सौंफ डालेंगे और फिर कलौंजी डालेंगे। ये हमने जो मेथी दाना है हमने लिया है 1/4 टीस्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून ले लें, राई जो है वो 1 टीस्पून लेना है, सौंफ 1 टेबल स्पून लें और कलौंजी भी 1 टेबल स्पून लें। अब थोड़ा सा इन्हें हम भूनेंगे तेल के साथ। हल्का सा ही हमें इसे रोस्ट करना है और फिर इसमें डाल देंगे अपनी कटी हुई कैरी को मसालों के साथ तेल में थोड़ा सा तल लें। अब इसमें हम पानी डालेंगे तकरीबन सवा कप और फिर हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें हल्दी पाउडर है आधा टीस्पून, 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक डालें और इसे पकाएं। थोड़ी देर से पका लेंगे और हम इसमें डालेंगे अपना ये गुड़ हमने यहाँ 1 कप के बराबर लिया है। इसे चूर करके डाल दें। आप चाहें आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तो सवा कप भी डाल सकते हैं आप। यहाँ हमने 1 कप गुड़ डाला है। अब गुड़ के साथ हम इसे इतना पकाएंगे कि गुड़ जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और फिर इसे थोड़ा ढक के ही पकाएंगे ताकि कैरी जो है वो हमारी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि कैरी का जो शेप है वो इसी तरह रहना है और हमें बिल्कुल इसे हलवा नहीं करना है। तो थोड़ी देर से पका लें, 4-5 मिनट ढक के। इतनी देर में गुड़ भी जो है वो मेल्ट हो जाएगा और हमारी जो कैरी है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो 5 मिनट के बाद जब हमने ढकना खोला तो गुड़ जो है तकरीबन मेल्ट हो चुका है, कैरी भी सॉफ्ट हो गई है, मसाले अच्छी तरह पक चुके हैं। थोड़ा इसे और पका लें खोल कर ही, अब हम ढकेंगे नहीं क्योंकि कैरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो खोल कर इसे पकाएं यहाँ तक कि गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, पक जाए। तो ये देखें हमारा जो ये शीरा है वो अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है और ये हमारी कैरी भी सॉफ्ट हो गई है। कैरी को उठा के चेक कर लेते हैं, हाथ की मदद से इसे दबा के देख लें, ये अच्छी खासी गल गई है। तो यहाँ हमारा जो ये अचार है वो तैयार हो चुका है। इसको हम अब फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद करें, इसे ठंडा करें। ठंडा होने के बाद जो है ये मज़ीद गाढ़ा होगा इसका शीरा और ये हमारा अचार बहुत ही गाढ़ा तैयार होगा। यहाँ हमने फ्लेम को बंद कर दिया, ये थोड़ा ठंडा हो गया है। तो आप इसे रखें, ये काफ़ी दिन तक रखा जा सकता है। इसे रेफ्रिजरेटर में रखें। तो बहुत ही मज़ेदार ये कैरी का खट्टा मीठा अचार तैयार हुआ है। इसे ज़रूर बनाएं। आपको, आपकी फैमिली को, ख़ुसूसन आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाला है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से कैरी के खट्टे मीठे अचार को और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।